भाई साहब, उड़ीसा से एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि हर किसी का जो है दिल हृदय झकझोर देने वाली है। उड़ीसा का एक व्यक्ति जिसका नाम है जीतू मुंडा, वो बैंक जाता है और कहता है कि हमारी बहन की मृत्यु हो गई है और हमें उसके बैंक से 19,300 रुपये निकालने हैं। और बहन ने कहा था हमारे बैंक में है, निकाल लेना। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बैंक वाले ने कहा कि भाई नॉमिनी में जिसका नाम है उसका डॉक्यूमेंट्स मुझे ला करके दे दो, मैं निकाल दूंगा। तो कहे मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। तो कहे चलो ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट ला करके दे दो, हम निकाल देंगे। तो ये कहे मैं उतना बनवा नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे बस इतना पता है कि बस इस बैंक में उनका पैसा रखा है और वो हमें चाहिए। लेकिन बैंक वाले ने कहा कि नहीं 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 नहीं, पैसा जिसका है उसे ही पैसा मिलेगा, मतलब ऐसे हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, बैंक का ये रूल नहीं है। उन्होंने अपने रूल की जो बात की है वो सीधी साफ तरीके से कह दी। अब वो अपनी जगह पर सही हो या गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कोई बढ़िया पावर वाला आदमी चला जाए तो भाई अपने कागज बना करके, अपने एफिडेविट वगैरह कुछ ना कुछ लगवा करके मतलब दे दिया जाता है इसी कंडीशन में भी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उस बंदे को बार बार वापस कराया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है। तो वो बंदा जब हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसे एक ट्रिक नज़र आता है कि इस बैंक वाले ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि नॉमिनी का कोई एक मतलब डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, उन्होंने कहा है कि मुझे उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, या उन्होंने कहा है कि जिसका पैसा है उसे ही मिलेगा। तो ये तीन में से मुझे एक ना एक पूरा करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि एक चीज़ को पूरा कर देता है तीसरा वाले का, कि मतलब जिसका है उसे ही पैसा मिलेगा। तो वो अपनी बहन को एक कवर में जो खोदा होता है, उस कवर से उसे खोद करके फिर से उसे निकाल करके उसका जो कंकाल है उसे एक बोरे में कर करके उसे कंधे पर ले जा करके और लगभग 3 किलोमीटर तक, याद रखिएगा 3 किलोमीटर तक उसे कंधे पर पैदल ले जा करके बैंक के बरामदे में रख देता है और कहता है कि इन्हीं का जो पैसा है 19,300 रुपये वो इन्हीं का है। अब आप सामने इनको देख लीजिए और मुझे इनका पैसा वापस कर दीजिए। ये मेरी बहन है, इनका नाम कलारा मुंडा है और इनका नाम जीतू मुंडा था। मतलब दोनों भाई बहन ही हैं और सगे भाई बहन थे। अब भाई की बहन जब मर जाती है तो भाई उसका पैसा लेने के लिए पहुंच जाता है। अब पैसा लेने के लिए कोई इस तरीके से और इस लहजे से और इस लेवल पर जाकर के कुछ काम करेगा, मतलब कोई सोचा नहीं जा सकता था। मतलब सिस्टम की जर्जरता देखिए। वो जब ऐसा कुछ होता है, जब उसके ग्राउंड में जब ये चीज़ वो देखते हैं वहाँ के लोग, तो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार कोई मृतक शरीर को ला करके यहाँ पर कैसे रख सकता है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम कुछ करते हैं, मतलब वो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, ये जो कुछ करने वाला सीन था, ये जो मतलब आवाज़ निकली मुंह से, ये पहले कहाँ दब गई थी? ये पहले ही बोलना चाहिए था। ये गरीब देख लिया, लाचार देख लिया, बेसहारा देख लिया, कमज़ोर देख लिया, तो जाना कि आखिर ये कर ही क्या सकता है चक्कर मारने के अलावा। इसको तो जब कहेंगे तो चक्कर मार के चला जाएगा, जब कहेंगे चक्कर मार के चला जाएगा। इसके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना। आखिर आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बहुत अपने आप को बिल्डर समझते हो, तो चलो ठीक है ना। कोई बंदा अगर नहीं समझ है तो उसको एफिडेविट वगैरह कुछ ना कुछ लिखवा पढ़वा करके उससे निकलवा लो, उसको निकाल के दे दो पैसे। उसके बाद बाकी ऐसा तो नहीं ना कि आप किसी का पैसा वो उठा करके लेके चला जाएगा, उसके बाद जवाबदेही आपसे मांगी जाएगी। आप लिखवा करके रख लो उससे, उसका डॉक्यूमेंट्स रख लो, उसके खुद के आधार कार्ड्स होंगे, उसके मतलब कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उसको निकलवा लो और बाकी आईडी तो वो दे ही रहा होगा। बट ऐसा क्यों हो जाता है किसी के साथ कि मतलब कोई लाचार है, कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, तो उसे इस तरीके से परेशान करो, इस तरीके से हताश करो, वो बार बार बैंक दौड़े, बार बार अपनी चीज़ों को सामने रखे, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब लास्ट में इस तरीके का कुछ दुर्घटना हो जाता है, इस तरीके की कुछ कार्रवाई होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होता है कि कोई चीज़ ला करके वो रख दिया, लोग परेशान हताश हो गए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन चीज़ों को लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये चीज़ ले जाते हुए जब लोगों ने देखा तो बड़ा असहज फील किया कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इसकी परेशानी क्या है, इसकी दिक्कतें क्या हैं, ये इतना मजबूर क्यों हुआ। तो लोग इसकी वीडियो को जब सर्कुलेट करने लगे, जब वायरल करने लगे, जब सारी चीज़ें मीडिया में आने लगी, तब जाकर के थोड़ा प्रेशर बनता है कि यार अब तो लोग जान रहे हैं ना। वैसे तो लगता है कि इस बंदे के पास क्या ही समझ होगी, ये कहाँ तक जा ही सकता है, और जहाँ तक ये जाएगा भी तो वहाँ तक इसकी बात कौन ही सुन लेगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब कहीं भी देखो, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी आरटीओ में चले जाओ, मतलब कि या तो आप घूस के लिए बैठे रहोगे, या तो आप कहीं रिश्वत के लिए बैठे रहोगे, या तो आप सोचोगे कि इसको हम परेशान करें, फिर दोबारा ये आना ही बंद हो जाए, कि मतलब इतना काम पहले से पेंडिंग है और काम को और ना करो। और जो साहब आ जाएंगे, अगर कोई साहब आ जाते हैं बैंक में, तो क्या होता है कि बढ़िया केबिन खोल करके और साहब का बैग ले जाकर रख दिया जाता है। अपने से गिनते हैं, अपने से पैक करते हैं, अपने से बिल बनाते हैं, अपने से पकड़ाते हैं और साहब को पकड़ा देते हैं। साहब को लाइन, चाहे आप 20 की लाइन लगी हो, 50 की लगी हो, 100 की लगी हो, उनसे उनका मतलब नहीं। साहब सीधा केबिन में जाएंगे और साहब का पैसा अपन रखा जाएगा और साहब सीधे गाड़ी में बैठेंगे और फिर से निकल लेंगे। ये साहब के लिए होता है। ये वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये साहब को दिया जाता है। और ये साहब कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी पैसा वाला, कोई ज़रूरी नहीं कोई पद प्रतिष्ठित जगह पर हो, संसद विधायक मंत्री हो, या कोई बहुत बड़ा नेता अभिनेता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बस पैसा होना चाहिए।
पैसा है तो मतलब आपके बैग में आ गया, लोगों ने देख लिया, ऐसा लगता है कि इनको ही पैसा दिया जा रहा है, बैंक में ले जा करके इनको सबको जितने लोग हैं सबके में 1-1 1.5 लाख रुपये बांट दिए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। जब वही कोई लाचार आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई बेसहारा आदमी पहुँचता है तो जब देखते हैं कि इसके साथ भी कोई आने वाला नहीं है तो इसका साथ देने वाला कौन होगा, तो इसको दौड़ाते रहो। और उनका भी स्टेटमेंट आ गया, बैंक वाले ने भी कहा है कि भाई ये चीज़ हमारे यहाँ रूल नहीं है, क्योंकि हम किसी को ऐसे किसी का पैसा किसी को नहीं दे सकते। वहाँ किसी का पैसा किसी को देने वाली बात कैसे आ गई है? अगर जीतू मुंडा है और लारा मुंडा, अगर आप जान रहे हो कि दोनों भाई बहन हैं और बहन की शादी भी नहीं हुई, तो बहन के किस आदमी को लाकर देगा? बहन के पति को लाकर देगा, बहन के बेटे को लाकर देगा, किसको लाकर देगा? किसको बुलाएगा वो आखिर? जब उसको पता है भाई उसी के घर के आदमी, उसी को भाई बहन को देना है, तो अब ठीक है, मान लिया 2 पल के लिए कि ठीक है आप उसको नहीं दे सकते हो, आपके यहाँ प्रावधान नहीं है, आपके यहाँ विधान नहीं है, आप नहीं कर सकते हो ऐसा, किसी के पास नहीं दे सकते हो किसी को। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या अब कैसे दे सकते हो? अब सीधा जवाब दो ना कि अब हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पैसा था वो चला गया, अब हम नहीं दे सकते किसी पैसा। बताओ, तो अब नहीं समझ में आएगा। अब तो हाँ ठीक है करते हैं, अब तो कुछ तो करने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें वायरल हो गई है और यही सच्चाई है आजकल की, कि मतलब ऐसे रेंडमली हम काहे किसी को फ़ायदा कराएंगे, हम काहे किसी को मतलब सहयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आजकल इस ज़माने में हो रही है और ये सब सिर्फ ऐसे लोगों के लिए हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।